क्योंकि ये सारी बातें जो हो रही हैं ये हृदय के लिए हो रही हैं, चेतना के लिए हो रही हैं। ये पूरी गीता चेतनता के लिए है। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और ऐसा प्रश्न उठता है कि जिस पर सामान्यतः भक्तों का ध्यान नहीं जाता। क्या गीता के अंदर वे किस बात को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाते हैं कि जिस समय अर्जुन निराशा में चला गया था, अपने सामने अपने बंधु बांधवों को देखकर उसका मन वैराग्य से भर गया। वो स्थिति इस समय यहाँ पर है। अब उस स्थिति में हम पहुँच गए हैं। जो घटना यहाँ घटी है, अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण पांडवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अब ये जो कुंती नंदन है अर्जुन, अत्यंत कायरता के साथ विषाद करते हुए, यहाँ शब्दों की कुछ यात्रा पर हम चलेंगे, और शब्दों की ये यात्रा ऐसी यात्रा है जो बताएगी कि एक युग बदल जाने के बाद कितना बड़ा शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है। आपने शब्द सुना होगा कृपया। हम कहते हैं ना, कृपया थोड़ा जल दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी वाटर। तो कृपया और प्लीज़ ये एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं ना हम, किंतु गीता में कृपया का अर्थ है कायरता। अब देखिए कहाँ से शब्द यात्रा करता हुआ कहाँ पहुँचा। जब कोई कहता है कि कृपया मुझे जल दे दीजिए, तो क्या ये अर्थ लिया जाएगा कि वो कायर जल मांग रहा है? वो कह रहा है कि देखो मैं कितना कायर हूँ। कृपया का अर्थ कायरता, कातरता। कातरता माने क्या? जो दीनहीन हो गया है। कि जब भी हम किसी को कहते हैं कि कृपया ये काम कर दीजिए, तो कृपया का अर्थ क्या होता है जानते हैं? वही अर्थ यहाँ बताया गया है कि दीनहीन हो जाना। हम दूसरों से कह रहे हैं कि हम आपको उच्च स्थान दे रहे हैं और हम बड़े दीनहीन हैं, तो कृपया कहते हैं ना, बहुत बहुत नीचे चले जाना अपने को, कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम ना कुछ हैं, और हम इतने कातर हो गए, भीतर से भयभीत हैं कि हम आपसे सहायता मांग रहे हैं, कृपया थोड़ा जल दे दीजिए। तो जो कृपया में जो ध्वनि आती है, जो साउंड आती है, वो दीनहीन होने की, और ये कब से चली आ रही है? प्राचीन काल से, प्राचीन काल से। तो यहाँ पर वही बात ये कह रहे हैं कि परया, अत्यंत, कृपया, कातरता से, बड़ी कायरता के साथ, आविष्ट, युक्त होकर, कायरता से युक्त होकर, और कैसे? विषाद करते हुए। विषाद कहते हैं बहुत गहरे दुख के साथ। विष आ गया ना, विष का जिसमें स्वाद हो, अगर समझना हो तो विषाद। अब अर्जुन जैसा महान योद्धा, कितना महान योद्धा, कि उस युग का, संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अपने सामने अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर, अब यहाँ जो शब्द आया है उस पर भी आपको रुकना होगा, क्योंकि उसको रुके बिना गीता समझी नहीं जा सकती। अर्जुन की दृष्टि क्या देख रही है कि मेरे सम्मुख जितने भी हैं वे मेरे बांधव हैं, बंधुजन हैं, प्रियजन हैं, आत्मीय जन हैं। उनको देखकर यही सब कुछ दुर्योधन भी तो देख रहा है, उसे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? दुशासन भी देख रहा है, अन्य जितने भी कौरव हैं वो सब देख रहे हैं। किसी को लेश मात्र भी वैराग्य नहीं हुआ किसी के मन में। उधर सबके मन में घृणा बसी हुई है, और उस घृणा के चलते, उस घृणा के विष के चलते
वे लोग युद्ध के लिए उत्सुक हैं। पांडव युद्ध के लिए उत्सुक नहीं हैं, युद्ध उन पर थोपा गया है। वे युद्ध आत्मरक्षा में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, जबकि दुर्योधन का पक्ष जो युद्ध कर रहा है वो दूसरे का अधिकार छीनने के लिए युद्ध कर रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों की तरफ से किए जा रहे इस रक्षात्मक युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है। वे कहते हैं कि पांडव अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। धर्म अर्थात अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए। और जबकि दुर्योधन वह किस लिए युद्ध कर रहा है कि दूसरे का हक मार सके, दूसरे को उसके अधिकार से वंचित रख सके, दूसरे को वंचित करके स्वयं को संचित करना चाहता है। ये दुर्योधन का मंतव्य है और इसी कारण से उसने इस युद्ध का आयोजन करवाया, क्योंकि पांडवों की इच्छा नहीं थी युद्ध हो। अब यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं कि वैराग्य किसी और को क्यों नहीं हुआ। इधर भीम है, नकुल है, सहदेव है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं और न जाने कितने कितने महारथी हैं, अतिरथी हैं, किंतु किसी को वैराग्य छू ही नहीं रहा। किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं हो रही कि जो भी मरेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा संबंधी है, हमारा बंधुजन है। जो भी मरेगा हमारा भाई ही मरेगा। अब ये बात सिर्फ अर्जुन को ही सूझ रही है। कौन थी उसके भीतर? बिजली सी गिरी अर्जुन के भीतर ये देखकर कि जो मैं खड़ा हूँ चारों तरफ और किनसे घिरा हूँ, अपने ही बंधु बांधवों को मुझे मारना पड़ेगा। और ये बात अर्जुन की बुद्धि और मन में भी नहीं आती। जैसा कि पीछे हमने बताया, भगवान ने ही उसको उस जगह पर पहुंचा दिया, उस स्थिति में पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, तूने मुझसे कहा कि रथ को लाकर खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन किस किस स्वार्थ को लेकर मुझसे लड़ने आया है और कौन कौन लड़ने आया है। सबको देख लूंगा मैं। वीरता से भरा हुआ था। भगवान ने रथ ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, देख देख ले जिनको तू देखना चाहता है, ये सब तेरे स्वजन हैं, ये सब तेरे अपने हैं, देख इनको। एक गहरी ध्वनि, जो सांकेतिक ध्वनि जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और अर्जुन बड़ा रिसेप्टिव है। उसकी गुणग्राहकता बहुत गजब की है, बहुत गजब की। भगवान जो कहना चाहते हैं वो उन शब्दों की आत्मा का अर्थ ग्रहण करता है। अर्जुन ने देखा कि क्या कह रहे हैं भगवान, कहाँ पर उन्होंने आघात किया। उन्होंने उसके हृदय के उस मर्म क्षेत्र पर जाकर आघात किया जहाँ पर वैराग्य सोया होता है, जागा वैराग्य। और उसने देखा कि ये मैं करने क्या जा रहा हूँ। यदि इन सब को मार कर भी मुझे राज्य की प्राप्ति हो गई तो लहू में सनी हुई ये विजय मुझे नहीं चाहिए। ये रक्त रंजित जो जय है, इस जय की जयमाला मैं अपने गले में कैसे धारण कर पाऊंगा। ये सब तो मैं अपने बंधु बांधवों को मार कर आऊंगा। अब वही सवाल फिर से लौट कर आ रहा है कि दुर्योधन के मन में ये भाव क्यों नहीं आया। ये सारा खेल हृदय की कोशिकाओं का है कि हमारा हृदय यदि अति संवेदनशील है, यदि बचपन से हमने उन कोशिकाओं की रक्षा की है जो बहुत संवेदनशील होते हैं, तो हमारे भीतर दया, ममता, करुणा, वैराग्य, ये सब इनके तार झंझना उठते हैं। लेकिन वे लोग जिनकी संगति दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ की रही है, जो जन्म से ही हिंसा करते हैं, जन्म से ही। अब जो राक्षस थे, अभी राम कथा का ये 13वां खंड हनुमान जी लिखवा रहे हैं, 12वां पूरा हो गया। तो उस 13वें खंड में जो
सीता जी की रक्षा और उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जो नियुक्त की गई है राक्षसी कशा, तो वह पूछती है सीता जी से कि हम राक्षसों में और आप आर्यों में इतना अंतर क्यों है? आप दूसरे के दुख दर्द से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। आपकी अश्रुधारा बह उठती है दूसरे का दुख देखकर, और हम तो राक्षस हैं। हम तो बिना सोचे समझे किसी को भी मार डालते हैं और हमें कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई खेद नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको जो होता है वो हमें क्यों नहीं होता? तो सीता जी कहती हैं कि सुन कशा, तुम राक्षसों ने क्या किया? तुमने ऋषि मुनियों की हत्याएं की, उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए उनके ही आश्रम के आगे, और तुम्हारे जैसे ही कोई राक्षस बालक जन्म लेता है तुम उससे सबसे पहले दूसरे की हत्या करवाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इन राक्षसों को भेजना है वनों में। तो तुम्हारा जो बच्चा है वो इतनी हत्याएं और इतना रक्तपात देखता है कि खून देखकर फिर उसे कुछ नहीं होता। अगर देखेगा किसी का रक्त बह रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। और उसके साथ साथ तुमने अपने बच्चों को कभी दया, ममता, करुणा इनके पाठ पढ़ाए ही नहीं। तुमने क्या सिखाया उन्हें? सिर्फ लूटना और दूसरे को मारना। और यही इन राक्षसों ने पूरे वनों में किया, और तभी राम वन में एक एक राक्षस को चुन चुन कर मार रहे हैं। तभी उन्होंने ये शपथ ली। तो दुर्योधन की जो मंडली थी मित्रों की, वो मित्र मंडली सदा अत्याचार, अन्याय और क्रूरता की पक्षधर थी। वैसा ही व्यवहार था। अब दुर्योधन को देख लो, बचपन की घटना, बचपन की घटना। भीम उनका भाई, और अपने भाई को उसने विष दिया भोजन में, दुर्योधन ने भीम को, और फिर हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंक दिया। अर्थात कि वो बच्चा जो बचपन से ही हत्या करने का इच्छुक हो, हत्या में ही जिसकी रुचि हो, हत्या में ही जिसको रस आता हो, वह क्यों ना दूसरे का अधिकार मारेगा और दूसरे को मारेगा? और क्यों उसके भीतर ये संवेदनाएं पैदा होंगी? क्यों? जंगलों में जब दुर्योधन पांडवों को चढ़ाने गया था कि देखो तुम वनवास में और मैं कितनी ऐश कर रहा हूँ, तो उस समय गंधर्वों ने इसे बांध लिया था। शायद गंधर्व भी थे, बंदी बना लिया, और वो इसे मार डालना चाह रहे थे दुर्योधन को। उस समय युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि जाओ और अपने भाई को छुड़ा कर लाओ। तो भीम भड़क जाता है, कहता है भाई? कैसा भाई? आप उसे अभी भी भाई कह रहे हैं? जिसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया, हमें वनों में भेज दिया, और वो यहाँ पर अभी हमें चिढ़ाने आया है, सताने आया है, और आप अभी भी उसको भाई कह रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर कहते हैं हाँ, क्योंकि वो भाई है हमारा, चाहे उसने जो भी कुछ किया हमारे साथ, लेकिन वह भाई है हमारा। जाओ और उसे उनसे मुक्त कराओ। और वो अर्जुन को आदेश देते हैं, और अर्जुन उनके आदेश के आगे नतमस्तक होकर दुर्योधन को छुड़ाने चला जाता है और छुड़ा देता है। अब ये जो गहरी संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ना तो हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, ना ही अर्जुन को, और ना ही इस गीता को। क्योंकि इस गीता को समझने के लिए हमें कम से कम दो पात्रों को तो बहुत अच्छे से समझना होगा। तीसरे की बात मैं करता नहीं। दो पात्र कौन से हैं? अर्जुन और दुर्योधन। इन दोनों पात्रों को, इन दोनों पात्रों की हृदय की भूमि को, इन दोनों पात्रों की सोच को, इनके चिंतन को, इनकी विचारधारा को, इनके मंतव्य को, इनकी अभिप्राय को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक गीता कोई समझ ही नहीं सकता। तीसरा पात्र कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? भगवान कृष्ण।
तो उनको तो अर्जुन भी समझने में असफल रहा। तब तक असफल रहा जब तक उन्होंने स्वयं नहीं उसको सफल करा दिया, तब तक नहीं। और विराट रूप अर्जुन को ही दिखाया। क्यों? क्योंकि वैराग्य में वही गया था। अब कितनी सांकेतिक है ये गीता, बाल से भी ज़्यादा महीन, बारीक। कैसे समझिएगा इसके गहरे गहरे अर्थों को। भगवान के दर्शन कौन कर सकता है? जो महान वैराग्य में गिर गया हो। महान वैराग्य, साधारण वैराग्य नहीं, तीव्रतम वैराग्य है। जैसे गौतम को घटा था, ऐसा तीव्रतम कि जिसकी तीव्रता उसको कंपा दे, विषादग्रस्त कर दे, कायर बना दे। अर्जुन का कायरता से क्या संबंध? कोई और छोर नहीं, कोई लेना देना नहीं, अर्जुन और कायर। लेकिन यहाँ पर वो बड़ा कायर हो गया, एकदम कायर माने भयभीत, डर से कांपने लगा। और डर से कांपते हुए भगवान से कहता है, हम भी जब भगवान के आगे, जब तक कोई भी भक्त भगवान के आगे पूरी कायरता के साथ, कायरता माने कहते कातरता के साथ, कातरता माने कहते दीनहीन होकर, जब तक वो भगवान के आगे पड़ नहीं जाता, गिर नहीं जाता, तब तक भगवान की उस पर कृपा भी नहीं होते। होत ना आज्ञा बिन पैसारे। ये जो पैसारे है ना, पसर जाना, पसरना क्या? कृपया, कातर हो जाना, कायर हो जाना, दीनहीन हो जाना। जब तक भक्त उस स्थिति में नहीं पहुंचता, और खुद तो वो कभी पहुंचता ही नहीं, उसे पहुंचाना पड़ता है, पहुंचाया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस तीव्रतम वैराग्य में प्रवेश करवाया। स्वयं नहीं करना चाहता था, कैसा भड़क के एकदम बोला था भगवान से कि मेरे रथ को वहां ले जाकर खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के मध्य में, और तब तक मत हटाना जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं उन सबको देख ना लूं। उस समय उसका स्वर, उसकी टोन, उसकी शैली आदेशात्मक है, वीरता से भरी हुई है, और वीरता के अभिमान से भरी हुई है कि एक एक को देख लूँगा मैं। आप मेरा रथ तो वहाँ ले जाके खड़ा कीजिए, और ख़बरदार जो हिला दिया वहाँ से, जब तक मैं ना कहूँ। अब वो जिस सांकेतिक रूप में भगवान को खबरदार कर रहा है, तो भगवान ने कहा तू भी थोड़ा खबरदार हो जा। नहीं होता तो मैं करवाता हूँ खबरदार। देख, खबरदार, जिनको तू मारने जा रहा है वे तेरे ही आत्मीय जन हैं, स्वजन, तेरे ही बंधु बांधव हैं। देख ले इनको अच्छी तरह से। और कृष्ण का छोड़ा हुआ तीर सीधा जाकर अर्जुन के हृदय में धंस गया। और दिल पर जब तीर लग जाए तब तो हाल बेहाल होना स्वाभाविक है, और वो हो गया है। और होने के बाद जब अर्जुन के दिल पर यह तीर लगा वैराग्य का, तो तब विषादग्रस्त होकर कायरतापूर्ण वचनों से वो भगवान से क्या कहता है। अब ये जो कहता है वह सुनना हमारी चेतना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो पूरी गीता है ना, ये गीता कोई बुद्धि के लिए नहीं सुनाई जा रही, बुद्धि के लिए है भी नहीं है। क्योंकि जो बुद्धिजीवी है वो इस गीता की इस व्याख्या को सुन भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि बुद्धि में ये जाती नहीं है। इसका संबंध सीधा सीधा हृदय से है। गीता की इस व्याख्या को सुनने के लिए हार्ट सेंटर चाहिए, हृदय चक्र। जब तक हमारा हृदय चक्र नहीं खुला होगा, हम दिल के कानों से, दिल की आंखों से इसे सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक ये भीतर प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि ये सारी बातें जो हो रही हैं ये हृदय के लिए हो रही हैं, चेतना के लिए हो रही हैं। ये पूरी गीता चेतनता के लिए है, हमारे चैतन्य को विकसित करने के लिए है,
उसे जगाने के लिए वो जो सोया हुआ है, ये गीता एक तरह का झकझोर देना है कि जैसे कोई सोया हो, गहरी नींद सोया हो, उठता ना हो, पुकार पुकार कर भी ना उठता हो, तो उसका हाथ पकड़ के उसे झकझोर दिया जाता है। तब उसकी आंख थोड़ी खुलती है कि हुआ क्या, कौन मुझे झकझोर रहा है। ये गीता वही झकझोरना है। ये गीता शीतल जल के वही छींटे हैं कि जब पढ़ते हैं सोते हुए पर तो वो जाग उठता है, लेकिन सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जानबूझकर सोने का अभिनय करता हो तो उसे आप कभी नहीं जगा सकते। अथवा कोई इतने गहरे नशे में चूर हो तो भी उसे नहीं जगा सकते, दोनों ही स्थितियों में। लेकिन वास्तव में यदि कोई सोया हुआ है नींद में तो वह जाग जाएगा, क्योंकि उसके जागरण की कीमिया यहाँ पर है, प्रक्रिया यहाँ पर है। तो वे भक्त जो जागना चाहते हैं, उस गहरी निद्रा से जो जन्म जन्मांतरों से उनको सुलाए हुए है, उससे जागना चाहते हैं, तो उनको गीता की इस व्याख्या के एक एक शब्द को अपने भीतर समो लेना होगा। उन पात्रों को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि वे सभी पात्र हमारे भीतर हैं, बाहर कहीं नहीं है। हमारे भीतर अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, कृष्ण भी है, भीम भी है, युधिष्ठिर भी है, द्रौपदी भी है, कुंती भी है, धृतराष्ट्र भी है, संजय भी है, द्रोण भी है। सब हमारे भीतर हैं, सारे पात्र। महाभारत के जितने पात्र हैं सभी किसी न किसी आंशिक रूप में हमारे भीतर हैं। मूल प्रश्न है कि वृहद रूप में कौन है, बड़े रूप में कौन है, किसका एवरेज, किसका रेशो सबसे ज़्यादा है। उसी के अनुसार हम गीता को अपने भीतर ले सकते हैं। किसी के भीतर यदि दुर्योधन बहुत अधिक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता हो कि अपने सारे बंधु बांधवों का अधिकार मार कर, उनका हक छीन कर सब कुछ उस पर कब्जा ले, उस पर सांप बनकर बैठ जाए, तो वो दुर्योधन की दृष्टि से ही गीता को देखेगा। और जो भगवान कृष्ण को अपने सारथी के रूप में देखता हो, जो भगवान कृष्ण को अपने सखा के रूप में देखता हो और भगवान कृष्ण भी उसे अपना सखा कहते हो, वह गीता एक अन्य दृष्टिकोण से देखेगा, समझेगा और पिएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र के अनुसार इस गीता को ग्रहण करेगा, ये ध्यान रख लीजिए। अपने चरित्र से ऊपर जाकर कोई इसे ग्रहण नहीं कर सकता, और करना हो तो उसके लिए उसे कायर बनना होगा, कातर बनना होगा, दीनहीन बनना होगा। भगवान से ये प्रार्थना करनी होगी कि हे कृष्ण, ये गीता थोड़ी बहुत हमारे पल्ले पड़ जाए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए। किंतु ये भी विनती तब तक नहीं होती जब तक राम कृपा बिन सुलभ न सोए। तो यदि गीता को गहराई से समझना है, चाहते हैं कि भीतर के वो ऊर्जा चक्र खुल जाएं, हृदय के वे द्वार खुल जाएं, जिनसे गीता की जो सुगंध है वो हृदय में समा जाए, तो उसके लिए पहले भगवान कृष्ण का आह्वान करना होगा। हनुमान जी से विनती करनी होगी कि हनुमान जी हमारे साथ रहिए। लेकिन फुर्सत किसे है ये आह्वान करने की, ये विनती करने की? और जिसे होगी फुर्सत, जिन खोजा तिन पाइया।